जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक नई जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों। देश की संसद में भी बीएसएनएल की मुद्दा आजकल बहुत ज़ोरों से उठ रही है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आखिर संसद में इस प्रकार की मुद्दा कौन सा सांसद ने उठाया जिसके कारण संसद में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। जी हाँ दोस्तों, देश की संसद में आज एक सांसद ने बीएसएनएल के मुद्दे को जोरों से उठाया जिसके कारण अभी जो वर्तमान में सरकार है उन्होंने संसद में बहुत बड़ा हंगामा कर दिया। तो आखिर दोस्तों पढ़ते हैं ये हंगामा किस बात पे हुई है, क्यों हुई है आज संसद में हंगामा। तो चलिए दोस्तों, निजी कंपनियों को बढ़ाने के लिए बीएसएनएल को दबा रही है सरकार, सांसद ने लगाया आरोप। भारत में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने 5G नेटवर्क की टेस्टिंग कर रही है। साल 2022 तक 5G को पूरी तरह से लॉन्च करने की भी पूरी प्लानिंग है, लेकिन इसी बीच भारत संचार निगम लिमिटेड अभी 4G के लिए ही संघर्ष कर रही है। बीएसएनएल की 4G सर्विस अभी तक पूरे देश में लॉन्च नहीं हुई है और जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी निजी कंपनियां 5G की टेस्टिंग करने लगी है। बीएसएनएल की इस हालत के लिए द्रुमक सांसद दयानिधि मारन ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मारन ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि बीएसएनएल की 4G और 5G सेवाएं गायब है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार को दोषी है। मारन ने आगे कहा कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दोनों ही यूजर्स को 4G और 5G सेवाएं देने में सक्षम होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसका जवाब कौन देगा। मारन ने कहा कि बीएसएनएल के ग्राहक रिलायंस जियो के साथ जा रहे हैं, जिसका समर्थन सरकार करती है। मारन ने यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल कर जियो के विज्ञापन में आता है। मारन के इस बयान के बाद लोकसभा में हंगामा हो गया। इसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने मारन को टोकते हुए कहा, संसद केवल अपने अपने राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों या नीतिगत मामलों से संबंधित प्रश्न पूछें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मारन ने जैसे ही इस बयान दिया, इसके बाद लोकसभा में हंगामा हो गया। उन्होंने कहा कि सदस्यों को सत्र के दौरान किसी अन्य पर आरोप लगाने से बचना चाहिए। सितंबर 2022 में लॉन्च होगी बीएसएनएल की 4G सर्विस। अगले साल सितंबर तक जहां प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 5G लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, वहीं बीएसएनएल के 4G की प्लानिंग की सूचनाएं आ रही है। बीएसएनएल की ओर से पिछले सप्ताह कहा गया था कि सितंबर 2022 तक पूरे देश में 4G लॉन्च होगी। बीएसएनएल को अपनी 4G सर्विस से 900 करोड़ रुपये तक की मुनाफे की उम्मीद है। तो दोस्तों इस न्यूज़ से ऐसा लगा कि सरकार सही में बीएसएनएल को दबा रही है, जैसा कि संसद में आज ये मुद्दे उठा है। तो सांसद साहब को धन्यवाद कि जिसने उन्होंने ये मुद्दा संसद में आज उठाया और बीएसएनएल के प्रति अपना प्यार दिया। तो इसी तरह से हम सभी सांसदों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप बीएसएनएल का मुद्दे संसद में ज़रूर उठाएं, ताकि देश की जनता को ये ज्ञात हो, देश की जनता को ये खबर पहुंचे कि सरकार बीएसएनएल को डुबा रही है और वह प्राइवेट कंपनियों को ऊपर कर रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।